हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ सेम व्लॉग इसलिए कि ये वही व्लॉग का सेकंड पार्ट है। रात को हम सोते हुए बहुत लेट हो गए थे एंड सुबह हम जल्दी उठ गए थे अराउंड 6 क्योंकि बच्चों ने हमें उठा दिया था। फिर हमने इनको यहाँ पे भजन लगा दिए थे एज़ यूजुअल, जो ये सुनते ही सुनते हैं। देन मैं यहाँ गैलरी में जा रही हूँ बाहर का वेदर देखने। तो बहुत ठंड थी वहाँ पे एंड धूप भी जो थी वो अपोजिट साइड थी, हमारे होटल की तरफ नहीं थी। एंड जब हमारे होटल की तरफ आई तो हम खुद भी बाहर निकले एंड बच्चों को भी हमने कुछ टाइम बाहर रखा। तो बहुत अच्छा लगता है धूप सेकना ना, हमारे बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा विटामिन डी मिलता है। एंड यहाँ पे बच्चे जो है वो बलून्स के साथ खेल रहे हैं। एंड गाइस यहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। आई थिंक सबके साथ ऐसा ही होता होगा, जब कहीं जाना होता है ना तो हमारी एक्साइटमेंट लेवल जो होती है वो पीक पे होती है एंड आने के टाइम पे वो कुछ होता ही नहीं है एक्साइटेड। बट चलो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। देन हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था रूम पे। हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैंने कर लिया था एंड मेरे हस्बैंड कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक तरफ मैं यहाँ पे बच्चों को तैयार कर रही थी, अपना लगेज वगैरह सारा सामान डाल रहे थे कि कुछ सामान हमारा रह ना जाए। एंड यहाँ पे लियाना जो है वो केटल के साथ खेल रही है, चाय की केटल के साथ। एंड आप ना इनायत को नोटिस करना, ये बेड पे थी पहले खेल रही ना, फिर नीचे आ गई, फिर वो देख रही थी मेरी सिस्टर क्या कर रही है। एंड उसको देखने के लिए कभी एक एंगल से देख रही है, कभी दूसरे एंगल से देख रही है। उसको प्रॉपरली दिखाई नहीं जब दे रहा था ना, तो इसने क्या किया, ये सूटकेस के ऊपर चढ़ गई उसको देखने के लिए। ये देखो, आप नोटिस करना। तो बस उसके बाद से हम सारे रेडी हो गए। फिर हमारा चेकआउट का टाइम था, जो कि जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, 0%। बट कोई बात नहीं। बस यहाँ पे ये शू पहन रहे अपने। एंड यहाँ पे मैं ना इनको बोल रही थी मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दो, एक मेमोरी होती है ना, बस वही। बस फिर यहाँ पे भैया भी आ गए थे एंड वो हमारा सामान वगैरह सारा ले रहे थे। तो ओवरऑल जो हमारा ट्रिप था बहुत अच्छा रहा, चाहे वो 1 डे का स्टेकेशन था बट बहुत ही मेमोरेबल था। तो बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट की हुई थी मेरे हस्बैंड ने, मस्त थे। फिर बस उसके बाद हम मार्केट पहुंच गए थे। तो यहाँ पे भैया बोल रहे थे कि इस साइड को गाड़ी पार्क करनी है आपने। तो वो लियाना जागी हुई थी एंड इनायत सोई हुई थी। एंड थैंक गॉड एक बच्चा सोया हुआ था, क्योंकि अगर दोनों जागे हुए थे ना तो हमने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाना था, मार्केट नहीं घूम पाना था। तो एंड ये भी हमने अच्छा किया कि हम दोनों बच्चों की प्रैम्स ले आए थे। तो बस फिर हम यहाँ पे मार्केट घूम रहे थे। एंड काइंड ऑफ ना ये एक डलहौजी की तरह ही है कसौली भी। डलहौजी की मार्केट थोड़ी सी इससे बड़ी है एंड जो कसौली की मार्केट है वो थोड़ी सी छोटी है। बाकी सेम वैसा ही है, ये डलहौजी की तरह ही छोटे छोटे यहाँ पे शॉप्स हैं। एंड यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स में ना मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली रेट्स लगाए होते हैं सब ने। कुछ एक चीज़ भी लेनी हो तो वो भी इतनी महंगी रेट लगा के बताते हैं ना, एंड कोई लेस नहीं करते हैं। फिर हमें वहाँ पे कैफ़े दिखा जहाँ पे मतलब ना वो था, तिब्बतियन कैफ़े था। तो वहाँ के मोमोज़ बहुत मतलब अच्छे थे। एंड यहाँ पे जो ये है ना, ये लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं अपने, तो देखो कितने ज़्यादा रिव्यूज़ दिए हुए हैं। तो वो मैं यहाँ पे कैप्चर कर रही थी एंड हमने यहाँ पे खाए वेज मोमोज़, जो कि मस्त से अच्छे थे, नो डाउट। फिर उसके बाद थोड़ी और आगे चल के हमें यहाँ पे एक ना बेकरी सी मिली। तो वहाँ पे अलग अलग तरह की बबल टीज़ थी। तो मैंने इनको बोला चलो हम ट्राई करते हैं बबल टी यहाँ की। ट्राई की बट मेरे को इतनी कोई ख़ास नहीं लगी। रेट भी उसका हाई था एंड मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा उस पर। मतलब टेस्ट भी उसका ओके ओके था। इससे अच्छी टी तो हम घर पे ही बना लेते हैं। तो हम पी रहे थे तो लियाना बोल रही थी कि मेरे को भी पीनी है, तो बस उसको यहाँ पे हम पिला रहे थे। बस फिर हमारा वापस आने का टाइम था। तो यहाँ पे ना क्या हुआ, मंकी था वो गाड़ी पे चढ़ा हुआ था, तो उसने एक बच्चे से ना खाने पीने का सामान ही पकड़ लिया था। तो बस यहाँ पे मैं उसको चिढ़ा रही हूँ कि आजा आजा, एंड ये मेरे को मना कर रहे थे कि ऐसा मत कर। ये था हमारा कल का दिन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।